गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा देवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत करे, शिष्य आगे बढ़। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। संसारियों को कई गुत्थियों का हल नहीं मिल पाता। यदि मिल भी जाता है तो एक को राजी करने में दूसरे को नाराज करना पड़ता है, एवं नाराज हुए व्यक्ति के कोप का भाजन बनना पड़ता है। जबकि ज्ञानियों के लिए इन गुत्थियों को हल करना आसान होता है। ज्ञानी महापुरुष ऐसी दक्षता से गुत्थी सुलझा देते हैं कि किसी भी पक्ष को खराब ना लगे। इसीलिए देवऋषि नारद की बातें देव दानव दोनों ही मानते थे। पूज्य बापू जी बता रहे हैं, ऐसे ही एक घटना मेरे गुरुदेव के साथ परदेश में घटी थी। एयरपोर्ट पर गुरुदेव को लेने के लिए बड़े बड़े हस्तियां आई। कई लोग अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में गुरुदेव को बैठाने के लिए उत्सुक थे। एक दो आगेवानों के कहने से और सब तो मान गए, लेकिन दो भक्त हट कर बैठे थे, गुरुदेव बैठेंगे तो मेरी ही गाड़ी में। मामला जटिल हो गया। दोनों में से एक भी टस से मस होने को तैयार नहीं था। इन दोनों भक्तों की जिद अन्य भक्तों के लिए सिरदर्द का कारण बन गई थी। एक ने कहा, यदि पूज्य गुरुदेव मेरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो मैं गाड़ी के नीचे सो जाऊंगा। दूसरे ने कहा, पूज्य गुरुदेव मेरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करे क्या ना करे, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बड़ी हस्तियां थी, अहम की साइज भी बड़ी थी। दोनों में से किसी को भी बुरा ना लगे, ऐसा सभी भक्त चाहते थे। इस बहाने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सानिध्य मिले तो अच्छा है। ऐसी उदात भावना से उन्होंने हल ढूंढने का प्रयास किया, किंतु असफलता मिली। इतने में तो मेरे गुरुदेव का प्लेन एयरपोर्ट पर आ गए। पूज्य गुरुदेव बाहर आए। तब समिति वालों ने पूज्य गुरुदेव का भव्य स्वागत कर खूब नम्रता से परिस्थिति से अवगत कराया एवं पूछा, बापूजी अब क्या करें? ब्रह्मवेता महापुरुष कभी कभी ही परदेश पधारते हैं, अतः स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति निकट का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करे। प्रेम से प्रयत्न करना अलग बात है, एवं नासमझ की तरह जिद करना अलग बात है। संत तो प्रेम से वश हो जाते हैं, जबकि जिद के साथ नासमझी उपरामता ले आती है। लोगों ने कहा,
दोनों के पास एक दूसरे से टक्कर लें ऐसी गाड़ियाँ हैं। एवं निवास है, बहुत समझाया पर मानते नहीं। हमारी गाड़ी में बैठकर हमारे घर आए ऐसे जिद लेकर बैठे हैं। अब आप ही इसका हल बताने की कृपा करें। गुरुदेव आप ही बताएं, हम तो परेशान हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव बड़ी सरलता एवं सहजता से बोले, भाई इसमें परेशान होने जैसी बात ही क्या है। सीधी बात है और सरल हल है। जिसकी गाड़ी में मैं बैठूंगा उसके घर नहीं जाऊंगा, और जिसके घर जाऊंगा उसकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अब निश्चय कर लो। सबके लिए जटिल गुत्थी यह बनी हुई थी। इस जटिल गुत्थी का हल गुरुदेव ने चुटकी बजाते ही कर दिया कि एक की गाड़ी दूसरे का घर। गुरुदेव की बात सुनकर दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़े रह गए। बोले, गुरुदेव आप जिस गाड़ी में बैठना चाहते हैं उसी में बैठे, आपकी मर्जी के अनुसार ही होने दें। थोड़ी देर पहले तो हटकर बैठे थे, परंतु संत के व्यवहार कुशलतापूर्ण हल से दोनों ने जिद छोड़कर निर्णय भी संत की मर्जी पर ही छोड़ दिया। प्राणी मात्र के परम हितैषी संत जनों द्वारा सदैव सर्व का हित ही होता है। ब्रह्मज्ञानी थे, कछु बुरा न भया।